वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोइट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। सीबीएसई ने इस सेशन के लिए यानी 2024 और 25 के लिए जो आप इस साल 12वीं की परीक्षाएं देंगे तो सीबीएसई ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है। और इस बार हिंदी के सिलेबस में और पेपर के पैटर्न में जो है बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। स्पेशली पेपर के पैटर्न में, जैसे पिछले साल तक क्या हो रहा था, पिछले साल आपने 11th में या 10th में जिन भी बच्चों ने हिंदी के पेपर दिए उसमें 40 नंबर के एमसीक्यू प्रश्न थे और 40 नंबर के लिखने वाले प्रश्न थे। लेकिन इस बार ये सिलेबस जो है बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। तो जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे लगते थे वो इस बार थोड़े निराश होंगे, और जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पसंद नहीं थे ज्यादा वो इस बार बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जो है बहुत ही कम कर दी गई है। तो इस बार आप लोगों के पास केवल कितने 16 एमसीक्यू प्रश्न आने वाले हैं। जो पिछले साल तक 40 आते थे, पिछले साल जो है ठीक है 40 एमसीक्यू आए, और जो है 40 क्या है पिछले साल का मतलब क्या है, इसी साल जो ये सेशन गया, अभी तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी नहीं आया है, 20 मई के बाद कह रहे हैं। ठीक है, तो इस बार जो बच्चों ने फरवरी में एग्जाम दिया था उसमें 40 एमसीक्यू थे और 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर थे। यही जो है लास्ट ईयर भी था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार केवल 16 एमसीक्यू आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, और बाकी 64 मार्क्स का आपका लिखने का है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा बदलाव है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रश्न कैसे मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, पिछले साल तक ये प्रश्न जो है 10 मार्क्स का ही आता था, इस बार भी 10 मार्क्स का है। तो इसमें चेंज क्या है, पिछली बार जो है इसमें जो है 10 एमसीक्यू आए थे, पूरे के पूरे एमसीक्यू फॉर्म में था। लेकिन इस बार क्या है, तो पहला प्रश्न आपके पास एक अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है, एक पैराग्राफ होगा और वो पैराग्राफ का आपके सिलेबस से में नहीं होगा। अपठित का मतलब होता है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है। ये पैराग्राफ जो है कहीं से भी आ सकता है या आपके सिलेबस से नहीं होगा बस। ठीक है, तो इसमें आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ मिलेगा जिसमें 10 एमसीक्यू प्रश्न नहीं होंगे, वो पहले होते थे। अब देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें होंगे इस पैराग्राफ में 3 मार्क्स के 3 एमसीक्यू प्रश्न। ढंग से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो होगा वो अपठित होगा, अपठित गद्यांश। ठीक है, जो आपके सिलेबस का नहीं होगा। इसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा जिसको पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब वो 10 मार्क्स का है, उसमें 3 तो एमसीक्यू होंगे। डन। उसके बाद अति लघु। अति लघु का मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, 3 एमसीक्यू हो गए, एक वेरी शॉर्ट हो गया। कितने नंबर हो गए, 4। अब बचे 6 नंबर इसके, तो 6 नंबर के क्या है, और 2 मार्क्स के 3 शॉर्ट आंसर होंगे। 3 तो एमसीक्यू होंगे, एक वेरी शॉर्ट होगा। 4 नंबर के हो गए, और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे लिखने वाले। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट और जो 2 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन है वो लिखने वाले ही हैं, वो आपने वहीं से पढ़कर करना है। तो जिनको एमसीक्यू सही लगते थे, ठीक है, अब उन्हें ये बेकार लगेगा। अब कई बच्चों को एमसीक्यू जो डिफिकल्ट लगते थे उनके लिए सही है पैराग्राफ से लिखना आसान होगा, तो वो अब आप लोगों पर डिपेंड है। डन। तो ये 10 मार्क्स का हो गया। पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश, जिसमें 3 एमसीक्यू होंगे 3 नंबर के, एक वेरी शॉर्ट होगा 1 नंबर का, और 2 नंबर के 3 शॉर्ट होंगे। तो हो गया ये 10 मार्क्स का। डन। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न भी अपठित है, लेकिन वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। इसमें एक पोयम दी होगी आपको। डन। इसमें एक पोयम दी होगी जिसको वही आपको पढ़कर समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर देने। अब पिछले साल ये 5 मार्क्स का आता था और इसमें 5 एमसीक्यू आते थे। 5 नंबर का था और 5 एमसीक्यू थे। लेकिन इस बार क्या है, देखिए 8 नंबर का है और 3 तो इसमें एमसीक्यू हैं। जैसे ऊपर था 3 एमसीक्यू है 3 नंबर के, फिर 1 नंबर का वेरी शॉर्ट है जैसे ऊपर था, 4 नंबर हो गए, और 2 नंबर के इसमें जो है 2 क्वेश्चन है। ऊपर 2 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, इसलिए वो 10 मार्क्स का हो गया। ये 8 मार्क्स का है, यानी 1 नंबर के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक वेरी शॉर्ट है,
4 नंबर हो गए और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, ऊपर 3 थे, इसलिए वो 10 मार्क्स का हो गया, ये 8 मार्क्स का है। डन। और ये पोयम होगी, ये भी अपठित होगी, आपके सिलेबस में नहीं होगी। ऊपर वाले नंबर 1 क्वेश्चन में एक पैराग्राफ होगा और इसमें एक पोयम होगी, दोनों आपके सिलेबस से नहीं होंगे, अपठित होंगे, तो यह 18 नंबर का हो गया। बहुत बड़ा चेंज है, समझिए इसे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। उसके बाद आ जाइए दूसरे सेक्शन में, खंड ख। 3 आएंगे इसमें, खंड, खंड क, खंड ख और खंड ग। क की बात हमने कर दिया, अपठित है। अब खंड ख में क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा, ठीक है, एक जो है रचनात्मक लेखन। ये पिछली बार भी आता था, 3 टॉपिक होंगे, उनमें से एक टॉपिक पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है, 6 नंबर का आएगा और इसमें 120 वर्ड्स लिखने। ये बहुत ही अच्छा होता है, आसान भी होता है, सभी कर लेते हैं। डन। अब क्या है इसमें, अब आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक होती है, ठीक है, उससे आपके 16 नंबर के आएंगे। ढंग से देख लीजिए इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपने क्लास 12 के लिए। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 11 और 13, ठीक है। पिछली बार ये 6 चैप्टर थे, इस बार ये 5 हो गए हैं, ये अच्छा ही है, ठीक है। 3, 4, 5, 11 और 13 पढ़ने, पिछली बार 12 भी था, वो हट गया है, तो अच्छा ये चैप्टर कम हो गया। लेकिन अब यहां से क्या आएगा, देखिए यहां से 16 नंबर का है। अब कैसे, देखिए पिछली बार इससे 5 MCQ भी आते थे, वो हट गए। अब देखिए क्या है, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो वो हो गए 8 मार्क्स। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे इन 5 चैप्टर से, 3, 4, 5, 11, 13, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हो गए टोटल 16 मार्क्स। 2 चको 8 और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 दूनी 8 और 8-8 कितने हो गए, 16। ठीक है, तो अभिव्यक्ति और माध्यम से क्या आएगा, ढंग से देखिए। पहले एक रचनात्मक लेखन आएगा, 3 टॉपिक दिए होंगे, आपको एक टॉपिक पर रचनात्मक लेखन लिखना है, 6 मार्क्स का। डन। उसके बाद क्या है, उसके बाद चैप्टर 3, 4, 5, 11, 13। ये ढंग से नोट कर लीजिए, बच्चे बात में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूं। इसमें जो है 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये हो गया टोटल 16 मार्क्स का। डन। तो 16 और 6 कितने हो गए, 22 नंबर का आपका अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक से आएगा। डन। और ऊपर 18 नंबर का आपका अपठित आएगा, 10 और 8, 18, और ये कितने हो गए, अब 22 नंबर का ये हो गया। तो 22 और 18 कितने हो गए, 40 नंबर का आपका क्लियर हो गया। अब बचे 40 नंबर का आपका दोनों बुक से आएगा, आरोह और वितान से। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका दोनों बुक से आएगा, आरोह और वितान। डन। 18 नंबर का अपठित आएगा, 22 नंबर का जो है कहां से आएगा, 22 नंबर का अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक से आएगा, और 40 मार्क्स का आपके सिलेबस में जो दोनों बुक है, आरोह और वितान, वहां से आएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, पठित काव्यांश पर आधारित 5 MCQ प्रश्न। अब 6 MCQ प्रश्न तो ऊपर हो गए सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, अब बचे 10। अब वो 10 MCQ प्रश्न यहां से आएंगे। देखिए कैसे, पठित काव्यांश पर, लेकिन अच्छा है, मतलब एक काव्यांश दिया होगा पोयम का, आपको पोयम की कुछ लाइनें दी होंगी जो कि पठित होंगी। पठित का मतलब आपके सिलेबस की, जैसे आपके सिलेबस में दिन जल्दी जल्दी ढलता, आत्म परिचय, पतंग, उषा, रुबाइयां, किसी भी चैप्टर की कुछ पंक्तियां दी होंगी और वहां से 5 MCQ प्रश्न होंगे, और आपको वहीं से पढ़कर और समझकर वो MCQ प्रश्न करने। तो ये आपको पढ़कर ही करने। ठीक है, डन। उसके बाद क्या है, उसके बाद काव्य खंड में आप लोगों के पास 3 प्रश्न आएंगे, मतलब पोयम में जितने भी चैप्टर है उनमें 3 प्रश्न आएंगे और आपको 2 करने, और ये 3-3 मार्क्स के होंगे, यानी 6 नंबर मिलेंगे आपको। 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 करने, 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर से काव्य खंड में ही 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको 2 करने और आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 2-2 नंबर के। अब आप बोलेंगे सर ऊपर भी तो 3 में से 2 प्रश्न करने थे, नीचे भी 3 में से 2 प्रश्न करने, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये 3-3 नंबर के, ये 2-2 नंबर के। ठीक है, ये 60 वर्ड्स में लिखने, ये 40 वर्ड्स में लिखने। डन, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर एक पठित गद्यांश आएगा, जैसे ऊपर आपके पास पठित काव्यांश आया था ना, अब यहां पर गद्य खंड से एक पैराग्राफ होगा, जैसे भक्तिन से, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, शिरीष के फूल, इन्हीं चैप्टर में से क्या है एक गद्यांश होगा और 5 MCQ प्रश्न होंगे जो वहीं से पढ़कर करने होंगे। बस हो गए आपके 16 MCQ। डन। उसके बाद फिर वही गद्य खंड में जो है 3 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के, आपको 2 करने,
6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर सेम ऊपर के जैसे फिर गद्य खंड में आप लोगों के पास फिर से 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 करने, ये 2-2 नंबर के होंगे। डन। अब जो बड़ा चेंज है वितान, पिछले साल तक वितान से ना 10 एमसीक्यू प्रश्न आ रहे थे। अब इस बार क्या है, वितान से आप लोगों के पास 3 प्रश्न आएंगे लॉन्ग और आपको 2 करने, लिखने वाले हो गए ये। ठीक है, पिछली बार तक 10 एमसीक्यू आ रहे थे, अब ये 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, आपको 2 करने और 10 नंबर मिलेंगे, तो ये लिखने वाले हो गए। यानी कि वितान से अब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो आपने जो है अब अच्छा है। कई बच्चों को एमसीक्यू अच्छे नहीं लगते क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में वो मिला के लिख सकते हैं, कई बच्चों को एमसीक्यू ठीक लगते हैं, तो वो अपनी अपनी मर्जी है। तो ये आपके पूरा जो है 80 मार्क्स का पेपर हो गया, ये उसका पैटर्न हो गया। और बाकी 20 मार्क्स का तो आपका स्कूल में ही होता है, आपको पता होगा। ठीक है, एएसएल होता है और 10 मार्क्स की जो है फाइल होती है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, और क्लियर है एकदम। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ये सीबीएसई बोर्ड का है। क्लियर हो गया? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और क्लास 11, 10th और 9th का भी मैं जल्दी बनाऊंगा। धन्यवाद।